हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज हम करेंगे एससीईआरटी की रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट फॉर क्लासेस 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट है। सीरियल नंबर है 34। सैटरडे की आपकी ये वर्कशीट है और डेट है 26 फरवरी 2022। तो चलिए बच्चों, इस इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। इसमें एक पोएम दी हुई है जिसको हम रीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन में हमें एक पोएम खुद भी एक पोएम, शॉर्ट पोएम क्रिएट करनी है और रोल प्ले करना है क्लास में। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अभी हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट। मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब स्टार्ट करेंगे हम हमारी आज की वर्कशीट। हेलो चिल्ड्रन, स्प्रिंग सीजन इज हियर। वसंत ऋतु आ गई है। लेट अस रीड अ पोएम अबाउट स्प्रिंग। वसंत के बारे में हम एक पोएम पढ़ते हैं। रीडिंग इंस्ट्रक्शन पहला है, रीड द पोएम विद प्रॉपर राइम, कि आपको प्रॉपर राइम के जैसे ये जो है पोएम पढ़नी है। एंड रिदम के अकॉर्डिंगली टीचर्स गाइडेंस रिक्वायर, टीचर आपको आपकी क्लास की बताएंगी। सेकेंड है, डोंट स्किप ओवर अनफेमिलियर वर्ड्स, और जो वर्ड्स के बारे में आपको नहीं पता उनको आपको स्किप नहीं करना है। लुक अप फॉर देयर मीनिंग्स इन डिक्शनरी और आस्क योर टीचर, और अगर आपको जिस भी वर्ड का मतलब नहीं आता है आपको अपनी टीचर से पूछना है या फिर आप उसको डिक्शनरी में भी देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है टू लिसन ऑडियो क्लिक और स्कैन क्यूआर कोड। तो अगर आपको ये जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग सुननी है तो आप इस जो ये दिया हुआ है इस स्कैन को भी, क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की पोएम। स्प्रिंग इज़ हियर टू स्टे, कि अब वसंत ऋतु आ गई है हमारे साथ रहने के लिए। तो स्टे का मतलब हो गया बच्चों रहना, और स्प्रिंग का मतलब हो गया बसंत ऋतु। ठीक है, बसंत का मौसम। तो अब मीनिंग्स जो है मैं साथ के साथ देखते जाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो जब हम आप इसको रीड करो, आप अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाओ। हे एवरीबडी, व्हाट डू यू से, कि हेलो आप सभी को हेलो, आप सब क्या कहते हैं। वी थिंक स्प्रिंग इज़ हियर टू स्टे, कि मैं ये सोचती हूँ, थिंक यानी मतलब सोचना, मैं ये सोचती हूँ कि स्प्रिंग ऋतु आ गई है हमारे साथ रहने के लिए। वाई डू यू थिंक सो, कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो। वॉट डू यू सी, तुमने ऐसा क्या देखा। न्यू लीव्स आर ग्रोइंग ऑन द ट्री, और वो बता रही है ग्रोइंग मतलब बढ़ना, यानी जो है नई लीव्स आ गई हैं पेड़ों पर। ठीक है, तो न्यू लीव्स आ गई हैं इसलिए ट्री पर। बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट, और जो है वो पक्षी जो हैं वो क्या बनाने लग गए हैं बच्चों, घोंसला बनाने लग गए हैं। विंड्स आर ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग, और ब्लोइंग का मतलब यहाँ पर बहना है, कि जो हवा है वो बहुत तेज़ तेज़ चल रही है। डेज आर गेटिंग ओ सो लॉन्ग, और दिन जो हैं वो क्या हो गए हैं, लंबे हो गए, यानी दिन बड़े हो गए हैं और रातें छोटी हो गई हैं। इसके बाद है सो मैनी रेन ड्रॉप्स फॉलिंग टू द ग्राउंड। रेन ड्रॉप्स मतलब क्या होता है, बारिश की बूंदें। तो बहुत सारी बारिश की बूंदें जो हैं वो हैं उस पे ग्राउंड पे यानी धरती पर गिर रही है। फ्लावर्स आर ब्लूइंग ऑल ओवर टाउन, टाउन मतलब शहर, पूरे शहर में फ्लावर्स जो हैं वो खिल रहे हैं। ब्लूमिंग मतलब खिलना। फिर है काइट्स आर फ्लाइंग अप सो हाई, हाई ऊंची ऊंची पतंग जो है वो उड़ रही है। फ्लाइंग मतलब उड़ना। ठीक है। बीज एंड बटरफ्लाइज पासस बाय, और हर जगह जो है बीज जो है मक्खी और तितलियाँ, मधुमक्खी, मधुमक्खी हो गया बीज मतलब, और जो है बटरफ्लाइज मतलब क्या हो गया, तितलियाँ हो गया। यहाँ पर तितलियाँ लिख देती हूँ मैं, तितलियाँ। ठीक है। नेक्स्ट है बेबी डकलिंग्स वैडलिंग टू एंड फ्रो, और ये जो बेबी डकलिंग्स मतलब जो बत्तख के जो बच्चे हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। डाउन टू द पॉन्ड विद देयर मम्मी दे गो, और जहाँ जहाँ उनकी मम्मी जाती है वहाँ वहाँ पॉन्ड मतलब तालाब में वो बच्चे भी जाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है विंटर इज़ ओवर, सर्दियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं।
स्प्रिंग इज हियर टू स्टे, और स्प्रिंग आ गई है। गुड बाय टू विंटर, वार्म डेज आर हियर, हुर्रे, और सर्दी चली गई है, अब गर्मी के दिन जो हैं, वार्म डेज मतलब जो गर्मी के दिन हैं वो आ गए हैं, हुर्रे। तो ये पोएम एनोनिमस का मतलब होता है कि जिनके बारे में पता ना लगा हो कि कौन है, अजनबी टाइप, है ना। तो इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ दी हुई, ये आपकी पोएम कंप्लीट हमने रीड कर ली। अब एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन ऑल द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, ठीक है। एंड सेकंड में विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स क्रिएट अ शॉर्ट पोएम ऑफ योर ओन इन 3 to 5 लाइन्स। वाटर मास्टर, एयर केयर, फ्लावर्स, शावर्स, कि इन सब वर्ड्स को यूज़ करके हमें एक पोएम बनानी है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 लिखिए पहले, राइट डाउन ऑल द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, एंड आंसर हो गया से, स्टे, सी, ट्री, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, ग्राउंड, टाउन, हाई, बाय, फ्रो, गो, स्टे, हुर्रे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रखा है, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स क्रिएट अ शॉर्ट पोएम ऑफ योर ओन इन 3 to 5 लाइन्स। तो देखिए वर्ड्स कौन से यूज़ करने थे, वाटर का मास्टर, एयर का केयर, फ्लावर्स का शावर्स। तो मैंने पोएम लिखी है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी, और ये मैंने अपने आप ही खुद ही बनाई है, कहीं से कॉपी नहीं करी है। तो एक पोएम लिखनी थी। अगर आपको और भी कोई पोएम आती है इसके अलावा, इन वर्ड्स को यूज़ करके आप वो भी लिख सकते हैं। फॉर ब्रीथ वी नीड एयर, सो प्रोटेक्ट इट विद केयर। वी आर ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज वी आर द मास्टर। आफ्टर एवरी शावर्स वी सी ब्लूमिंग फ्लावर्स। तो बच्चों ये हमने एक छोटी सी पोएम लिखी है, आप इस पोएम को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, स्प्रिंग इज द वंडरफुल टाइम ऑफ द ईयर, वॉट डू यू लव अबाउट दिस सीजन। जो स्प्रिंग का जो मौसम है, वसंत ऋतु का, वो बहुत ही अच्छा समय होता है पूरे साल का। तो आपको इसके बारे में क्या पसंद है, क्या आप इस चीज़ के लिए प्यार करते हो। राइट 4-5 सेंटेंसेस अबाउट इट। तो 5 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। पहला हो गया, स्प्रिंग सीजन गिव्स एनर्जी टू एनिमल्स, बर्ड्स एंड वेजिटेशन, एंड दे स्टार्ट टू ग्रो विद ईज। तो जो स्प्रिंग सीजन है वो एनर्जी देता है एनिमल्स को, बर्ड्स को, और वेजिटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। सब्जियां जब उगती हैं, है ना, इस टाइम पे फसलें उगती हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बड़ी होती हैं, ग्रो करती हैं। सेकेंड है, स्प्रिंग इज़ अ सीजन ऑफ फ्लावर्स विच अराइव्स आफ्टर विंटर। और सर्दियों के बाद आता है स्प्रिंग सीजन, और जो कि बेसिकली फूलों का एक तरीके से फूलों का सीज़न है। तीसरा, इट इज़ द सीजन ऑफ फ्रेग्रेंस, ब्यूटी, फ्रेश लीव्स एंड फ्लावर्स। यानी जो ये सीज़न है वो फ्रेग्रेंस, खुशबू का सीज़न है, ब्यूटी, सुंदरता का, फ्रेश लीव्स का सीज़न है, और फ्लावर्स का सीज़न है। फोर्थ है, द सीजन इज फोर्थ है, द सीजन इज नाइदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट बट इज़ प्लेजेंट एंड ब्रीजी। ना ही ये ज़्यादा ठंडा होता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है, प्लेजेंट, बहुत अच्छा होता है, ब्रीजी, हवा चलती रहती है इसमें। फिफ्थ है, द स्प्रिंग इज़ अ हेल्दी सीजन विद फ्रेश एयर एंड सनशाइन। बहुत सूरज की रोशनी भी बहुत अच्छी आती है, और फ्रेश एयर होती है इस मौसम में, तो हेल्दी सीज़न है एक तरीके से। तो हमने ये 5 सेंटेंसेस बच्चों यहाँ पर लिख लिए हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे, और ऑलमोस्ट आपको और मेरा ये सेम इसका आंसर हो सकता है कि हम आपको भी ये सब चीज़ें पसंद हो स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी डन हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम वापस वर्कशीट में चलते हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंडक्ट रोल प्ले इन क्लास, प्ले द रोल्स ऑफ विंटर एंड स्प्रिंग एंड टॉक, टू बी डन इन पेयर्स अंडर टीचर्स गाइडेंस। यानी आपको स्कूल में जा कर के आपके टीचर इसको ज़रूर कराएंगी, इस एक्टिविटी को। आपकी स्कूल में जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, तो उनको रोल प्ले करना है क्लास में। यानी एक बच्चा विंटर बनेगा, एक बच्चा स्प्रिंग सीजन बनेगा, और दोनों आपस में बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बच्चों आपको क्लास में ही करनी है, कॉपी में नहीं करनी है। ये तीनों एक्टिविटी कॉपी में आपको करनी है, जैसे मैंने आपको लिखवाया है।
तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। बच्चों प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।